श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम आपको बताऊंगी कि ऐसा आप कौन सा व्रत करेंगे जिससे आपको संतान प्राप्त हो सकती है। शादी के बहुत दिन हो गए हैं, बहुत थक चुके हैं, सब तरह से आप हार चुके हैं, आपको संतान नहीं हो रही है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। या फिर आपको पहले से 2-3 लड़कियां हैं और लड़के की इच्छा चाह रहे हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये ऐसा व्रत है जिससे नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है, क्योंकि देवता लोग वही देते हैं जो आपके भाग में होता है, और महादेव वो देते हैं जो आपके भाग में नहीं भी होता है, उसे मेरे महादेव देते हैं, इसलिए इनको महादेव कहा गया है। भरोसा करके एक बार विश्वास के साथ ये व्रत जरूर करिए, आपकी भी झोली भरेगी, क्योंकि मेरे बाबा किसी को अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाते हैं। तो एक बार आप ये व्रत जरूर कीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये समझिए कि आपके ऊपर भोले बाबा की कृपा हुई है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये व्रत करने का मौका मिला है। तो ये व्रत आपको करनी है 5 सोमवार। इस व्रत का नाम है पशुपतिनाथ व्रत। इस व्रत को आपको 5 सोमवार करनी है। शिवालय में जानी है, सुबह में सारी पूजा की सामग्री ले जानी है, जो पंचामृत होता है, जल होता है, रोली मोली, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, फूल पत्ती, बेलपत्र, ये सब ले जानी है और सुबह पूजा कर लेनी है। सुबह पूजा करने के बाद वो थाल आपको ले आनी है घर पे। आपको सुबह में मंदिर ले जाने से पहले उसमें ऐसा सामान रखना है कि आपको 2 टाइम का पूजा, जैसे चंदन रख रहे हैं तो 2 टाइम के लिए रखें, रोली मोली, चंदन, अक्षत, अबीर सब थोड़ा डबल रखें कि आपकी शाम की भी पूजा हो जाए, क्योंकि शाम को भी आपको यही थाली ले जानी है शिवालय में, और इस थाली में आपको दोबारा इसमें चंदन गुलाल ये सब नहीं रखना है। जो आप सुबह ले गए हैं उसी तरीके से लिए ये थाली, उसको रख दीजिए कहीं साइड में। फिर शाम को आप उसमें सिर्फ 6 दिए रखिए और भोग रखिए। मीठा कुछ बना लीजिए, जैसे सिंगरा का आटा का जो हलवा होता है उसे, या फिर आप हलवा बना लीजिए गेहूं के आटे का। इस तरीके से आप कुछ मीठा बना लीजिए। तो आपको शाम को सिर्फ थाली में 6 दिए और भोग मीठा कुछ रखना है। बस यही 2 चीज़ ऐड करनी है। बाकी जो आप जिस तरीके से सुबह ले गए थे सामान, सब वही। अगर जल आपके पास नहीं है तो जल आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको शिवालय जानी है। शिवालय में जिस तरीके से आप सुबह में पूजा किए थे उस तरीके से आप पूजा कीजिए। उसके बाद जो 6 दिया ले गए उसे मंदिर में रखिए और 5 को जला लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए, और 1 को उठाकर फिर से थाली में रख लीजिए। और जो भोग ले गए हैं मीठा कुछ बनाकर, उसे 3 हिस्सा कीजिए, 2 मंदिर में ही रहने दीजिए और 1 हिस्सा आप फिर से थाली में रख लीजिए। और जब दीप जलाए उस समय आप अपना मनोकामना बोल दीजिए, उनसे कह दीजिए अब जिस कामना के लिए कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए, तो ये कामना आपको दीपक जलाते समय ही बोल देनी है बाबा से कि मैं पशुपतिनाथ की व्रत कर रही हूँ, आपकी कृपा से कर रही हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, सब तरह से हार चुकी हूँ बाबा, आप सबकी झोली भरते हैं, मेरी भी झोली भरिए, मैं झोली पसारे आपके सामने खड़ी हूँ। इस तरीके से बाबा से विनती करिए और फिर आप आरती कीजिए, क्षमा याचना कीजिए और घर पे चले आइए। तो घर में प्रवेश करने से पहले आप दाहिने साइड, घर के दाहिने साइड एक जो दिया आप उठा के रखे मंदिर में से बिना जलाए, उस दियों को दरवाजे पर जलाइए और यहाँ पर भी अपनी मनोकामना बोलिए। उसके बाद घर में प्रवेश कर जाइए। जो प्रसाद लाए हैं उसे आपको आचमन कर लेनी है, खा लेनी है। उस प्रसाद में से आपको किसी को नहीं देनी है। इसी तरीके से आप 5 सोमवार कीजिए और 5वें सोमवार को अंतिम दिन आप 108 बेलपत्र या चावल के दाने, मूंग के दाने, जो भी आपके पास हो जाए, 108 उनको बेलपत्र समर्पित कीजिए। और फिर 1 सीरी फल पर 11 रुपया, 51, 21 जितना आपकी शक्ति है उतना रख के बाबा को कहिए, बाबा आपकी कृपा से मैं ये व्रत पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुई है, मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। इस तरीके से आप ये व्रत कीजिए। अगर आपको रजो धर्म आ जा रही है या फिर किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो व्रत आपको करनी है, रखनी है, यानी उपवास रखनी है। मंदिर नहीं जाने वाला है तो नहीं जाइए, लेकिन व्रत को खंडित नहीं करनी है।
तो इस तरीके से आपको 6 सोमवार हो जाएंगे। अगर रजो धर्म में अगर एक पड़ जाते हैं तो 6 सोमवार करनी है। अगर रजो धर्म नहीं आ रही है आपकी तो आप 5वें सोमवार के ही दिन ये व्रत का उद्यापन कर दीजिए। वैसे एक ना एक तो पीरियड में आ ही जाती है, तो उस दिन आपको जिस तरीके से बताया है कि व्रत रखनी है, पूजा नहीं करनी है, या फिर कोई पड़ जा रहा है, तीज पड़ जाए या फिर महाशिवरात्रि या फिर और भी कोई ऐसा पर्व हो जाता है, तो इस व्रत को पशुपतिनाथ व्रत को छोड़ दीजिए। जो आप पहले से करते आ रहे हैं उस व्रत को कर लीजिए। तो अगर आप इस व्रत के बारे में जानना चाहते हैं अच्छे से डिटेल में एक एक स्टेप, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। उस पर हम बहुत अच्छे से डालकर उसकी थाल कैसे लगाएं, सुबह की पूजा कैसे करें, शाम की पूजा कैसे करें, सब डाले हुए विस्तार से देख के ये व्रत को आप सही तरीके से कीजिए, विश्वास रख के कीजिए। बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ना थोड़ा उपयोगी लगती है तो आप जरूर लाइक बटन दबा दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर आप लिखेंगे। और साथ ही आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम भी बहुत अच्छे अच्छे हम तरीके उपाय बताने वाले हैं संतान प्राप्ति के लिए, या फिर और भी बहुत अच्छे अच्छे हम जानकारियाँ देंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।